हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आपने लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा था मैम फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, प्लीज़ बताइए। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, एनडीटीवी एजुकेशन ने एक पोस्ट शेयर किया था जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके रजिस्ट्रेशंस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर नेक्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो जनवरी में आपके एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि 1 मंथ तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहती है। फैब और मार्च वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैब में प्रैक्टिकल्स रहते हैं, मार्च तक आपके एग्जाम्स चलते हैं, तो ये दोनों मंथ में भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने के चांसेस हैं अगेन अप्रैल में होने के चांसेस हैं। ये कंफर्म होकर के आ रहा है इन सारी बातों से। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल के हिसाब से ही लेकर के चलना है और अपनी तैयारी फुल रखनी है। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैम आप ये भी बताइए कि कट ऑफ क्या होना चाहिए, एक सेफ स्कोर भी आप हमें बता दीजिए अगर हम टारगेट किस सारी चीज़ों को मान करके चले। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंफर्म किया था कि आपके पास टारगेट मार्क्स कितने रहने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर कट ऑफ भी आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 89 परसेंटाइल होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो 300 में से 90 टू 95 मार्क्स अप्रोक्सीमेशंस आपका आना ही चाहिए, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होएगी, राइट। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपका, मैं आपको बता दूं बेटा, 70 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। यानी कि 72 से 75 मार्क्स के बीच में आपका आना चाहिए 300 में से। ठीक है, उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। एसटी कैटेगरी है तो 35 परसेंटाइल और आपके मिनिमम 20 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका 65 परसेंटाइल यानी 62 टू 65 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। अब आपको ना अगर बहुत अच्छा एनआईटी और ट्रिपल आईटी चाहिए तो वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने मार्क्स का टारगेट कितना रखना है, और वही आप टारगेट मान करके अपनी तैयारी को आगे रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आप ये भी बताइए कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो अप करनी चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग थ्योरी खत्म कर चुके हैं, अब रिवीजन टाइम आ चुका है। तो बेटा बहुत जल्दी मैं आपको विद इन फ्यू डेज मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपको क्वेश्चन सीरीज के बारे में भी अनाउंस करूंगी, क्योंकि अब हमारे चैनल पे हम लोग वापस से एक्टिव होने जा रहे हैं। और आपको कौन कौन से बैचेस चाहिए या किस तरीके से चाहिए वो आप मुझे बताइएगा। सिर्फ बैचेस इवनिंग ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम तैयारी अपने वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये टाइम आ गया जहाँ पर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन सीरीज, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सारे कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और सारा कुछ मटेरियल रेडी है अप्रॉक्सीमेटली। बस आप बैचेस टाइम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको क्या क्या चाहिए आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और क्वेश्चंस का बैंक पूरा के पूरा आप लोगों के लिए आ रहा है, तो डोंट यू वरी, मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अब आप लोगों के लिए, और मैम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब आपको पता लगने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होगी जान करके। तो चलिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत जल्द लाइव आकर के कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर 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 फॉलो अप कर लीजिएगा। बाय बाय, ध्यान रखिएगा बेटा अपना।